नमस्कार, मैं हूँ खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। आज हम बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा के चुनाव में किस तरीके से वोट पड़ते हैं और उनकी काउंटिंग कैसी होती है। तो साथ ही ये भी जानेंगे कि दूसरी वरीयता होती है उसका इस्तेमाल कब होता है और इन हालात में चुनाव पर कितना फर्क पड़ता है। तो हम बता दें कि देश में यूपी सहित 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, यही कारण है कि इसको स्थायी सदन कहा जाता है। वैसे तो 56 सीटों में ज़्यादातर पर उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने की उम्मीद है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कुछ सीटों पर मतदान भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन 11वें प्रत्याशी के आने से मामला दिलचस्प हो गया है। संख्या बल की बात करें तो भाजपा के 7 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन 11वां प्रत्याशी के नामांकन के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना तय है और अब सबकी निगाहें दूसरी वरीयता के वोटों पर है। लेकिन क्या होता है दूसरी वरीयता वोट और इतना अहम क्यों होता है? राज्यसभा के चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है दूसरी वरीयता का वोट। राज्यसभा चुनाव में न तो गुप्त मतदान होता है, ना ही इसमें ईवीएम का इस्तेमाल होता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार इस चुनाव में आम जनता के बीच नहीं जाते, बल्कि वो विधायकों के बीच जाकर प्रचार करते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है, यानी कि आप जिस प्रत्याशी को पहले नंबर पर वोट करेंगे वो पहला होगा, और जब दूसरे नंबर पर आप उसको टिक करेंगे तो उसको दूसरी वरीयता होगी। इससे 3 और 4 होते हैं और उन पर चिल लगाना होता है। वरीयता का ये क्रम कई बार चुनावी नतीजों को प्रभावित कर देता है। तो क्या है वरीयता वोटों का गणित, कैसे करता है हार जीत पर बड़ा असर? किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन तय फार्मूला के तहत जीत के लिए ज़रूरी संख्या से कम होती है तो फिर दूसरी वरीयता के वोट की गिनती की जाती है। यानी अगर 1 नंबर पाने वाले उम्मीदवार के कुल वोट सबसे ज़्यादा होने के बावजूद फार्मूले पर खरे नहीं उतरते तो दूसरे नंबर वाले उम्मीदवार को मिले वोटों की गिनती होती है, और अगर उसको दूसरी वरीयता के वोट जीत के लिए ज़रूरी वोटों की संख्या के बराबर नहीं हो पाता तो फिर तीसरी वरीयता के वोट गिर जाते हैं, और उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती तो फिर चौथी वरीयता के वोटों की गिनती होती है, जिसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाता है। तो क्या है राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया और कौन करते हैं मतदान? तो ये भी समझिए कैसे होती है वोटों की काउंटिंग। राज्यसभा सांसद चुनने के लिए आम जनता सीधे वोट नहीं देती। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधायक उनका चुनाव करते हैं। राज्यसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को एकल हस्तांतरणीय वोट यानी एसटीवी के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व तय करना बताया गया है। जीतने वालों का निर्धारण करने के लिए इसी एसटीवी नियमों के आधार पर वोटों की गिनती की जाती है। प्राथमिकताओं या वरीयताओं के सिलसिले का क्या है गणित? एक्स्ट्रा वोट का होता है काफ़ी महत्व। राज्यसभा चुनाव में विधानसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोट यानी एसवीटी के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली छोटी पार्टियों के लिए भी उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में सक्षम है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो छोटी पार्टी हैं उनका भी इसमें भागीदारी हो सके और कहीं से उनके साथ कुछ गलत तरीके से पेश ना आया जाए इस पूरी प्रक्रिया के तहत। अब मतदाता कौन है यानी विधायक इस चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अपनी प्राथमिकताओं या वरीयताओं के सिलसिलेवार तरीके से वोट करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि अगर किसी उम्मीदवार को जीते का पर्याप्त वोट मिलता है तो मतदाताओं के प्राथमिकताओं के आधार पर उनके अतिरिक्त वोट दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सभी सीटें नहीं भर जाती हैं।